डोडा जिले के 6 दूर दराज गांव जिसमें टॉपिनील, शंखपाल, अंचल, भगरोरी, खाटी और जडान के 200 से अधिक स्कूली बच्चे रोजाना जान जोखिम में डालकर अक्षर नाला पार कर स्कूल जाते हैं। बरसात के मौसम या दूर दराज में हल्की बारिश होने पर भी नाले का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है, जिससे एक खतरनाक धारा में बदल जाता है। इससे न केवल पढ़ाई बाधित होती है बल्कि बच्चों और बुजुर्गों की जान पर भी खतरा मंडराता है। वर्ष 2014 से लोग पक्के पुल की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। ग्रामीणों ने एक बार फिर डिप्टी कमिश्नर डोडा, डिविजनल कमिश्नर जम्मू और सरकार से शीघ्र पुल निर्माण की अपील की है। तो फिलहाल हैरान कराने वाली तस्वीरें जो आपकी स्क्रीन पर हैं, डोडा की तस्वीरें हैं, डोडा के दूर दराज इलाकों की तस्वीरें हैं, जहां पर कई स्कूली बच्चे इस इंतजार में हैं कि शायद हमारी जो मांग है वो पूरी की जाए और यहाँ पर पुल बना दिया जाए, और पुल बनेगा तो वहाँ से लोग आवाजाही कर सकेंगे, ये बच्चे अपने स्कूल की तरफ जा सकेंगे। लेकिन अफसोस ये है कि इतने सालों के बाद भी, आज़ादी के इतने सालों के बाद भी, हम सिर्फ रास्ते के लिए अपनी सरकारों के सामने मांग कर रहे हैं। एक बेसिक, देखिए कितनी जान जोखिम में डालकर वहाँ पर बच्चों को पार कराया जा रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे हमारे भारत के भविष्य हैं, जो स्कूल में जाकर अपनी पढ़ाई अर्जित कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कितनी मुश्किलातों के बीच गुजरना पड़ रहा है, ये आप इन तस्वीरों से साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं, और ये तस्वीरें खुद गवाही दे रही हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में चुनाव भी हुए, हाल ही में चुनाव हुए, सरकारों से उम्मीदें, लेकिन उसके बाद भी जब नालों में पानी भर जाता है तो वहां पर रास्ते पूरी तरह से कट हो जाते हैं, क्योंकि पुल वहां पर बने नहीं है, जिस वजह से इनको पुल या इन नालों को पार करने में बेहद ही मुश्किलात होती है। बच्चे हों, बुजुर्ग हों, युवा हों या बाकी महिलाएं हों, उन तमाम लोगों को बहुत ही यहाँ पर कहीं ना कहीं चुनौती का सामना करना पड़ता है। फिलहाल विकास हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस पर जुड़े हुए हैं। विकास, बेहद ही निराशा होती है जब आज़ादी के इतने सालों बाद भी हमारे कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर रास्ते नहीं है, जहां पर पुल नहीं है, इन लोगों को अपनी जान में जोखिम डालकर स्कूलों की तरफ या बाकी अन्य कामों की तरफ जाना पड़ता है। जी शीतल, बिल्कुल ये मामला डोडा डिस्ट्रिक्ट के टापनील का है और लगभग 30 से 40 किलोमीटर डोडा हेडक्वार्टर से दूर है। और इस गांव का नाम टापनील है और इसके आसपास 6 गांव ऐसे हैं जिन गांव से होकर ये तमाम बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने आते हैं, जहां पर एक हाई सेकेंडरी स्कूल है और एक मिडिल स्कूल है, और लगभग 200 के आसपास ये बच्चे जो है डेली अपडेट इस नाले से होकर करते हैं। तो ऐसे में बरसात का मौसम है और लगातार पहाड़ी एरिया में बारिश और ज्यादा तेज होती है, और ऐसे में इन बच्चों को अपने स्कूल जाना पड़ता है। तो कितना रिस्क लेकर इस नाले को क्रॉस करते हैं, और कई बार इनके परिवार के लोग जो है इस जगह पर पहुंचते हैं, इन्हें नाला क्रॉस करते हैं, यानी अपनी जान को जोखिम में डालकर उसके बाद स्कूल तक पहुंच जाते हैं। एक तरफ ये तमाम बच्चे पढ़ना चाहते हैं और दूसरी तरफ यहाँ के लोग जो है, यहाँ की सरकार या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से लगभग 10 साल से डिमांड कर रहे हैं कि इस नाले पर कोई कंस्ट्रक्शन की जाए, कोई पुल बनाया जाए, लेकिन अभी तक इनकी डिमांड को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें डोडा की, जहां लेकिन विकास, भगवान न करे, ऊपर वाला न करे, कोई बड़ा हादसा हो जाता है, कोई घटना वहां पर घट जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या प्रशासन जिम्मेदारी लेगी? क्या वहां के रिप्रेजेंटेटिव जिम्मेदारी लेंगे? क्या वहां के प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं वो जिम्मेदारी लेंगे? आखिर किसी हादसे के न्योते से पहले ही इसका हल और इसका निस्तारण क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, जम्मू कश्मीर के दूर दराज एरिया के लिए बैक टू विलेज प्रोग्राम रखे गए थे और लगभग 6 से 7 प्रोग्राम इन तमाम जगहों पर देखने को मिले थे, जिसमें यहाँ के जो ऑफिसर वगैरह इन पंचायतों में भेजे गए थे, उनको एक फीडबैक बनाकर एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना था कि आखिर किन चीजों की ज्यादा दिक्कत है और इन चीजों का हल किया जाएगा। लेकिन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी गहरी नींद में सोई है। इतना बड़ा रिस्क लेकर कल किसी की जान चला जाती है तो इसकी जिम्मेवारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन या फिर स्कूल डिपार्टमेंट को लेनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए इतने बच्चों को क्रॉस कर स्कूल तक जाना है, जो अपने पढ़ाई के पीछे इस नाले को क्रॉस करते हैं और एक तरफ से ये पढ़ने जाना चाहते हैं, क्योंकि एक समय ऐसा था कि यहाँ के बच्चे जो है 8वीं या 10वीं तक पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़ देते थे। अब समय बदल चुका है, हर कोई पढ़ना चाहता है, या फिर जो बुजुर्ग हैं उनको अपने काम के लिए जाना है या फिर पेंशन निकालने जाना है या कोई भी काम एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचना है तो इस नाले से होकर जाना है। तो ऐसे में काफी बड़ी समस्या है और कम से कम इस पॉलिटिकल लीडर को देखना चाहिए जो भी इस हिस्से के हैं, ये चीजें, ताकि उनमें ध्यान रखा जाए ताकि आने वाले समय में कोई नुकसान देखने को न मिले ऐसी जगह पे।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, ये तस्वीरें दिखाने के लिए और ये रिपोर्ट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बहुत बड़ी बात है, लेकिन इंतजार रहेगा कि क्या बहुत जल्द इसका कोई हल निकाला जाएगा, क्या प्रशासन इस पूरे मामले को अपने संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द इन लोगों के लिए रास्ते का कोई प्रबंध करवाया जाएगा। न सिर्फ बुजुर्ग और बच्चे, बल्कि जितने भी इस इलाके के लोग हैं वो इसी समस्या के सामने अभी झुके हुए हैं। इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है।